नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं केवल आपके सामने रोजगार समाचार साप्ताहिक लेकर उपस्थित होता हूं हर सप्ताह रविवार देर रात या सोमवार की सुबह में। अभी मैं उपस्थित हूं जुलाई मंथ के दूसरे सप्ताह सेकेंड वीक का रोजगार समाचार साप्ताहिक लेकर आपके सामने उपलब्ध हूं। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह जो रोजगार समाचार है हमने कवर किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली भारत सरकार के मैगजीन से। इसमें तमाम तरह के भारत सरकार के तथा राज्य सरकार दोनों ही सरकारों की जितनी भी वैकेंसियां हर सप्ताह निकलते हैं वो मैंने कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस सेशन का शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का। और उस एसएससी में जो भर्ती है वो है एमटीएस। आपने कई बार नाम सुना होगा एसएससी एमटीएस बोले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है और इसकी जो भर्ती है वो निकल चुकी है, जिसमें 8,326 पद की बात करी गई है। जिसमें जो पद मिलता है वो आपको स्टाफ एंड हवलदार का पद मिलता है, सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जाम 2024। इसके लिए जो आपकी योग्यता है यानी कि कौन से परीक्षा पास होने हैं आपको तब आप ये फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए आपको मात्र 10th क्लास पास होने पड़ेंगे। आप किसी भी राज्य किसी भी बोर्ड से क्लास 10 पास किए हो। आपकी जो उम्र है यानी एज वो 18 से 27 साल होने चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिए, और यदि आप एससी या एसटी हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए। ओके गाइस, यानी कि ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल तक वैलिड होगा। लास्ट डेट जो है परीक्षा के जो फॉर्म भरने का है वो 31 जुलाई 2024 को है। अप्लाई फी जो है वो आपको 100 रुपये लगते हैं, और जो सैलरी है वो 18,000 से 22,000 पर मंथ विद अलाउंस शुरू हो जाता है। अलाउंस का मतलब वही टीए डीए और उसके बाद एचआरए, नहीं समझे। टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस यानी आप ऑफिस आएंगे इसके लिए भाड़ा दिया जाएगा। डीए का मतलब ड्योरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, आप जो कमरा लेकर रहेंगे किराए पर उसका भाड़ा। तो कुल मिलाकर सैलरी अप्रॉक्स 30-32 हज़ार के आसपास चली जाएगी। आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, भारत की कोई भी पुरुष या महिला भर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाकर भरना होगा या किसी साइबर कैफे के पास जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हैं, या यदि आपको ठीक ठाक जानकारी इंटरनेट की है तो आप खुद भी भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए रुक करते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से है सीजीएल की भर्ती, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, 17,727 पोस्ट। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। देखिए जो एसएससी है ये भारत सरकार की कई सारी वैकेंसीज देती है, जैसे एक जीडी है इसका फेमस, एमटीएस है जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया, सीजीएल जो काफ़ी पॉपुलर होता है, और एक होता है सीपीओ, एक होता है सीएचएसएल। तो इन तमाम तरह की वैकेंसीज जो है वो एसएससी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए अभी जो वैकेंसी दी गई है वो है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं यानी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो, वो कोई भी डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री आपने किया है, जैसे कोई बच्चा नॉर्मली बीए करता है, बीएससी करता है या फिर बीकॉम करता है तो वो हो गए बैचलर डिग्री है। कोई बीटेक कर लेता है वो भी बैचलर डिग्री है, कोई एमबीबीएस किया है वो भी बैचलर डिग्री है, कोई बीएससी नर्सिंग किया है वो भी बैचलर डिग्री है। इसीलिए ग्रेजुएशन प्लस समकक्ष लिखी रहती है फॉर्म में। समकक्ष का मतलब कोई भी बैचलर डिग्री जिसमें बी लगा हो, देखिए ना इस सब में बी लगा हुआ है ना। तो बी फॉर बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन, जिसे आप यूजी के नाम से भी जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट। क्लियर है, वो योग्यता आप में होनी चाहिए, वो परीक्षा पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कितना भी नंबर हो कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। ओके, और साथ में आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 32, फिर जोड़ लीजिए 3 साल ओबीसी वालों के लिए यानी 35 साल, और 5 साल SC ST वालों के लिए यानी कि 37 साल तक वो फॉर्म को भर सकते हैं।
लास्ट डेट है 24 जुलाई 2024। अप्लाई करने की जो फी है मात्र 100 रुपये है, तो आप इसे 100 रुपये देकर फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, 25,500 से 1,42,400। ऑफिसर रैंक की जॉब है। इससे CBI इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर्स, कई सारे पद मिलते हैं। तो आप अगर इस योग्यता को रखते हैं, धारण करते हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। ऑनलाइन मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑल इंडिया के सभी लोग भर सकते हैं। तो चलिए अपन स्विच करते हैं दूसरी और अगली वैकेंसी पर। अगली जो वैकेंसी है प्यारे दोस्तों, वो है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS। पोस्ट का नाम है 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। इसकी जो योग्यता है, यानी कौन सी पढ़ाई आपने करी होगी, तो BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद CCH कोर्स और GNM एंड अदर। ये सारे कोर्स यदि आपने करे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट है 21 से 42 साल। अप्लाई तिथि है 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 और अप्लाई करने की जो फी है वो है 250 से 500। सैलरी 40,000 पर मंथ है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऑनलाइन भर सकते हैं, मेल और फीमेल भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग के द्वारा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि जो सरकार की जो स्वास्थ्य केंद्र होती है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसी हेल्थ सेंटर में जो भी नर्सिंग का वर्क है उसका जो हेड ऑफ ऑफिसर होता है वो होती है BSc नर्सिंग जो कड़ी है या कड़ा है लड़का, तो वो जो फॉर्म भरता है उस फॉर्म का नाम है CHO, या सॉरी पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो काफ़ी अच्छा मौका है, जो लोग ऐसी योग्यता रखते हैं वो जरूर भरिए और अपने जीवन को उज्जवल करिए। अगली जो वैकेंसी है दोस्त, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF सीमा सुरक्षा बल। ये जो सीमा सुरक्षा बल है भाई, इसकी जो पोस्ट है वो 144 है। इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI SI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन पैरामेडिकल, SMT वर्कशॉप, वेटनरी स्टाफ, इन तमाम तरह के पदों के लिए कुल 144 वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता 10th, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट वाइज। डिटेल्स देखने के लिए आप BSF के वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 साल। पोस्ट वाइज भी है और SC ST तो आप जोड़ते रहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अप्लाई डेट है 11 जुलाई से 25 जुलाई। ये री ओपन हुआ है, हो सकता है सीट नहीं भर पा रहा क्योंकि थोड़ी टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली चीज़ें इसमें है। अप्लाई फ़ी है 247 रुपये तक। अच्छी खासी सैलरी है जो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भरिए, कोई भी लड़का लड़की भर सकता है, बस वो ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इंडिया के लोग भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि मरनों तक आपकी जो ड्यूटी है वो करना है, सीमा सुरक्षा करना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये उनका काम है। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, इसमें 112 हेड कांस्टेबल, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। क्या पद है भाई साहब? शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा, स्ट्रेस काउंसलर यानी कि समझ लीजिए कि स्ट्रेस यानी कि तनाव दूर करने वाला ये ऑफिसर होगा, जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन विथ साइकोलॉजी या एजुकेशन, यानी कि जो लोग BEd करे हैं, एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन विथ साइकोलॉजी से या फिर एजुकेशन से किया हुआ हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्लस BA या BSc जो भी हो, वो लोग भर सकते हैं। एज है इनका 20 से 25 साल और इसकी लास्ट डेट है 7 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक। फॉर्म भरने की 100 रुपये फ़ी है और सैलरी काफ़ी अच्छी है, अलाउंस है। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये काफ़ी बेहतर वैकेंसी है। 112 पद हैं, लेकिन ये पद साइकोलॉजी पढ़े हुए बच्चों के लिए है, खास करके एजुकेशन पढ़े हुए बच्चों के लिए। जो वो फॉर्म भरेंगे तो उनको एक पद मिलेगा एजुकेशन या स्ट्रेस काउंसलर का। इससे वो क्या करेंगे, तो जो हमारे जवान होते हैं ITBP के, उनको अगर स्ट्रेस हो गया, ये उनको अगर तनाव हो रहा है तो उनका तनाव दूर करने वाला ये एक तरह से छोटा मोटा साइकाइटिस्ट के टाइप का भर्ती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, योग्यता है, तो ज़रूर भरिए, एक अच्छा मौका है आपके पास। अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2025। टोटल वैकेंसी नहीं बताया है भाई साहब। योग्यता है 12th या डिप्लोमा,
जो कि PCM होता है इसमें, या PCM साथ में एक्स्ट्रा में बायो या मैथ। एज लिमिट 17.5 से 21 साल और 8 जुलाई से 28 जुलाई फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई फी 550 और सैलरी आप देख सकते हैं। तो ये एयरफोर्स में यदि आपका इच्छा है हवाओं में जाने का तो ज़रूर इसमें भर्ती होइए और हवाओं की सैर करिए भारतीय वायुसेना के साथ। अगली वैकेंसी इंडियन नेवी की है, जिसमें 40 पोस्ट 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम है, परमानेंट कमीशन है, PCM 12 सब्जेक्ट से 2 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2008 तक इसमें एक डेट होना चाहिए, इसके बीच आप पैदा होना चाहिए। अप्लाई डेट 6 जुलाई से 20 जुलाई है, कोई फी नहीं लग रहा है, आप इसे भर सकते हैं यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं। अगली वैकेंसी है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC, 510 पोस्ट झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम JFWCE 2024। योग्यता है 10वीं पास, 18 से 35 साल, मेल 18 से 38 साल, फीमेल 18 से 38 साल, यानी कि मेल 35 तक और फीमेल 38 तक भर सकती है। लास्ट डेट है 31 अगस्त। 100 रुपये फॉर्म भरने में, 18,000 से 56,900 सैलरी है। तो यदि झारखंड से आप हैं या झारखंड रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो आप आराम से भर सकते हैं, लेकिन थोड़ी डिटेल्स इसमें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि झारखंड सरकार कई बार डोमिसाइल्स चीज़ों को लागू कर देती है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाइए और इसके डिटेल्स नोटिफिकेशंस को पढ़ करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं ये जानकारी आपको दे दिया, अब आपका काम है इस फॉर्म के बारे में कैफे पे जानकारी लें या खुद से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखें और फॉर्म को भरें। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी में 79 पोस्ट के लिए है, NCC स्पेशल एंट्री स्कीम है, 57वां कोर्स 2025 के लिए। इसमें ग्रेजुएशन प्लस NCC C सर्टिफिकेट वाले भर सकते हैं। 49 वीक्स का ट्रेनिंग है, 19 से 25 साल के लोग भर सकते हैं। 9 अगस्त 2024 तक है और सैलरी अच्छी खासी है। तो यदि आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं और एक बेहतर सेवा करना चाहते हैं देश की, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। अगली वैकेंसी बैंक के तरफ से है, पोस्ट 544 अप्रेंटिस ऑफ 1 साल का, ग्रेजुएशन पास 20 से 28 साल, 16 जुलाई 2024 तक। अप्लाई फी कुछ भी नहीं है, 15,000 पर मंथ है। तो यदि आप बैंक में अप्रेंटिस करना चाहते हैं या बैंकिंग जॉब आपको पसंद है तो आप अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस के बाद बैंक फिर जब क्लर्क की वैकेंसी लाएगी या जो भी वैकेंसी लाएगी या फिर उसी में से आपको परमानेंट भी रख सकती है। तो ये तो बैंक की मर्जी है, लेकिन आप अप्रेंटिस करने के बाद ही उस बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है बैंक में तो जरूर करें। इंडियन बैंक पोस्ट 1500 अप्रेंटिस, देखिए सारे बैंक का वही खेल है। ग्रेजुएशन बिटवीन 20 से 28 साल एज, 31 जुलाई 2024 तक फॉर्म भरने की तिथि, 500 रुपये फी है और 15,000 पर मंथ है। तो ये इंडियन बैंक में भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सुनहरा मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, इसमें 6128 क्लर्क का जॉब निकला है, जो ग्रेजुएशन पास 20 से 28 साल, 21 जुलाई तक लास्ट डेट है। 850 फॉर्म भरने में लगते हैं और सैलरी अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं। तो ये बैंक का जॉब लगेगा, इसमें आपको जॉब मिलेगी, वो भी क्लर्क की। ओके। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, यदि आप राजस्थान से हैं या फिर किसी बाहरी स्टेट से, दूसरे स्टेट से हैं, फिर भी आप राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं तो 73 डेप्यूटी जेलर, योग्यता ग्रेजुएशन यानी स्नातक, एज 18 से 26 साल, 6 अगस्त तक लास्ट डेट है। 600 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे और 9th पे लेवल ग्रेड पे है, 2800 का ये ग्रेड है और ये ग्रेड आपको मिलता है। हर राज्य की अलग अलग अपनी ग्रेड पे व्यवस्था होती है, राजस्थान में ये व्यवस्था है। तो आप इसमें जा सकते हैं फॉर्म भर के, यदि आप इसके योग्य हैं तो ये थी दोस्तों ये थी रोजगार समाचार। आज का ये रोजगार समाचार यहाँ पर समाप्त होता है। मैं हर हफ्ते इस लेकर उपलब्ध होता हूँ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर हफ्ते आपको रोजगार समाचार की जानकारी मिल जाएगी। देश दुनिया की तमाम सारी फॉर्म की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस री एग्जाम का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, तो यदि आप इसके कैंडिडेट हैं तो आप जरूर ये प्रैक्टिस लगाएं। 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट आपको आपकी तैयारी के आधार को चेक कर लेगा कि आप कितने तैयार हैं अगस्त में होने वाली परीक्षा के लिए। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपने जितनी पढ़ाई की उसका एक निचोड़ देखना चाहते हैं, एक निचोड़, वो कंटेंट देखना चाहते हैं जो कंटेंट एग्जाम में आते हैं, तो आप हमारे इस संपूर्ण रिवीजन सीरीज को जरूर देखिए। आपकी सुविधा के लिए ये सीरीज हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया, फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह बायोलॉजी, इसी तरह हमने हिस्ट्री, इसी तरह पॉलिटी और इसी तरह ज्योग्राफी और इसी तरह बनाया है। इन सारे एग्जाम्स में आपको काम आएंगे और ये रिवीजन ज़बरदस्त वीडियो है, आप एक बार ज़रूर देखिए। उसके कंटेंट दमदार है, जो कंटेंट एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो जीएस की पूरी तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई फीस देना नहीं है, बस इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द मिशन बाय एस कुमार को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और उन सभी मित्रों को शेयर कर देना है, परिवार के लोगों को शेयर कर देना है जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव दुनिया से जुड़े हैं या जनरल नॉलेज से जुड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।